दिल्ली के बुराड़ी इलाके में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने किया किसानों और मजदूरों का सम्मेलन। दिल्ली एनसीआर से आए हजारों किसान। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी ने किया संबोधित। साथ ही दिया संकेत, आगामी निगम चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल हर वार्ड से लड़ेगी चुनाव और दिल्ली में खड़ा होगा एक नया विकल्प। ये है दिल्ली का बुराड़ी इलाका। यहाँ ये भारी भीड़ उमड़ी है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के किसान और मजदूरों की समस्या को लेकर। दिल्ली और यूपी से भारी तादाद में किसान लोग यहाँ आए हैं। छोटे से सम्मेलन में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारी माना जा रहा है और इस सम्मेलन के बहाने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी दिल्ली में अपना वजूद तलाश रही है। चौधरी अजीत सिंह के पुत्र पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने सभा को संबोधित किया और यूपी और दिल्ली सरकार की जमकर आलोचना की। केजरीवाल ने किसानों और देहात की अवहेलना की है, ये बात जयंत चौधरी ने कही और दिल्ली के किसानों की यदि नहीं सुनी गई तो इसकी आवाज वो दिल्ली में भी उठाएंगे। बहुत से किसान ऐसे नहीं मिला और बहुत कम ही किसानों को जो उन्होंने मापदंड तय किए थे उसमें राहत बहुत ही कम किसानों को मिल पाती। दिल्ली देहात की अपनी समस्या है। इस बात को लेकर आप केजरीवाल से मिलेंगे, कुछ आवाज उठाएंगे किसानों की? निश्चित रूप से इसमें हमारी इरादा है, हमारी कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है और दिल्ली के विकास के लिए जो भी समस्याएं आगे आएंगी उनसे हम जूझेंगे भी, चाहे प्रदर्शन करना पड़े विरोध में, चाहे प्यार से जाके मुलाकात करनी पड़े, मांग करनी पड़े। बुराड़ी क्षेत्र में आज ये सम्मेलन का आयोजन हुआ है। किसान और मजदूर के मुद्दों पर चर्चा हुई, सीधा संवाद हुआ और यहाँ एक कार्यालय का उद्घाटन भी है जो रजनीश मलिक अभी पार्टी जो ज्वाइन की है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि आगे सक्रिय भूमिका में रहेंगे, दल को बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा उम्मीदवार लड़े, अच्छे लोग आए और मैं आज मंच के माध्यम से भी मैंने कहा है इस बात को और खुला आवेदन है कि जो लोग लड़ना चाहते हैं वे कॉन्टैक्ट करें और संगठन इस फैसले को ले। दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल का फिलहाल जनाधार कम है, पर पार्टी अब ग्रामीण लोगों और मूल रूप से यूपी और बिहार के दिल्ली में रहने वाले लोगों को जोड़कर दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने बुराड़ी में ऑफिस का उद्घाटन कर इसकी शुरुआत कर दी है। इस मौके पर किसानों के लिए किसानों से जुड़ी रागनियों का प्रोग्राम भी किया गया। इसका नक्शा कैसे बदलेगा भाई? हिंदू मुसलमान को, मजदूर और किसान को सुख होगा हर इंसान को। यहाँ जयंत जी के राज में होगा हर इंसान को। यहाँ जयंत जी के राज में हिंदू मुसलमान को, मजदूर। लोगों को राष्ट्रीय लोकदल नेता युद्धवीर सिंह ने भी संबोधित किया। बुराड़ी में युवा किसान नेता रजनीश मलिक राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं तो यूपी में इन्होंने काफी मेहनत की है और पार्टी में नई जान फूंकी। तो पार्टी को लगा कि रजनीश मलिक पार्टी में दिल्ली में नई जान लाने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। रजनीश मलिक ने इतनी बड़ी सभा दिल्ली में आयोजित की तो कार्यकर्ताओं का हौसला कई गुना बढ़ा और रजनीश मलिक ने कहा कि उनके ऊपर बचपन से अब तक कोई दाग नहीं है। किसान हूँ, मजदूर भी रहा, खेतों में काम करते वक्त वो मजदूर थे, मंडी में फसल लेकर गए तो किसान बने और किसान को व्यापारी तक ले जाना उनका मकसद है और किसानों की लड़ाई वो दिल्ली में भी लड़ेंगे। रजनीश मलिक ने कहा, यूपी मेरी जन्मभूमि है तो दिल्ली मेरी कर्म भूमि। दिल्ली में रहना, दिल्ली में लड़ूंगा। मैंने अभी चौधरी साहब को भागवत गीता रजनीश जी पार्टी कर्म भूमि पर बहुत मायने रखते हैं। वो मेरी जन्मभूमि है, यूपी है, कर्म भूमि है, इसके लिए काम करें। क्या हो खुले मंच में मेरे बचपन से लेकर व्यक्तिगत जीवन से लेकर आज तक किसी भी घटना के बारे में खुली मेरे से चर्चा कर सकते हो और कभी जीवन पे न तो दाग पड़ा है किसी भी तरह का और न पड़ने दूंगा। ठीक है। किसान हूँ, मजदूर भी रहा क्योंकि जिस टाइम हम अपने खेत में काम करते थे हम मजदूर थे। जब फसल काट के जाते थे मंडी में बेचने के लिए तब किसान थे, लेकिन जिस टाइम मंडी में बेचते हम अपनी फसल का सौदा नहीं, इसलिए हम व्यापारी भी बनेंगे। एक दिन ऐसी ताकत बनाएंगे हम किसानों को वो अधिकार मिलेंगे कि हम अपनी फसल को अपनी मर्जी के भाव से बेच सकें। ये काम करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का भले ही वजूद न हो, पर यह सच्चाई है कि यूपी और हरियाणा के देहात से जुड़े लोगों की तादाद भी काफी बड़ी है जो पार्टी को दिल्ली में मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर दे सकती है।